अच्छा, इस सर्दियों के मौसम में नॉर्मली ये होता है कि लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और उस ड्राइनेस की वजह से इचिंग भी होती है। क्या रीज़न क्या होता है? बेसिक रीज़न स्किन का प्रॉब्लम होता है या सर्दियों की आमद की वजह से हो जाता है? होता क्या है? ज़्यादातर सर्दियों की आमद की वजह से, क्योंकि स्किन हमारी बड़ी डायनेमिक है, ये मौसम के साथ बदलती है। इसके अंदर जो गुदूदें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो मौसम के हिसाब से एक्ट करती हैं। ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर जो स्वेट बनाते हैं, सीबम बनाते हैं। नेचुरल प्रोटेक्शन जो अल्लाह ताला ने हमें दी है स्किन के ऊपर, वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड दैट फैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय ग्लैंड्स। अच्छा। जो हमारी स्किन में है। ठीक है। सर्दियों में चूंकि आउटसाइड जो ह्यूमिडिटी है वो काफी कम हो जाती है, मॉइस्चर लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है, खुश्की आ जाती है, तो उसको वो टैकल नहीं कर पाते। ओके। जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन की रफ्तार है, स्किन पे नहीं होता, जो सेंसिटिव स्किन्स होती हैं। सम पीपल आर प्रोन टू गेट इट मोर देन अदर्स। जेनेटिकली भी कुछ लोगों को बहुत जल्दी ड्राइनेस आती, कुछ को कम। लेकिन सीजन चेंज में ऑलमोस्ट सबको डिफरेंस आता है। वही मॉइस्चर जो आप सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगा रहे थे कोई हफ्ते में 2-3 दफा, आजकल डेली लगाना पड़ेगा। और अब मैं ये मैं गाइड कर दूं थोड़ा सा, जो भी लोग ये देख रहे हैं इसको प्रोग्राम को, कि सर्दियों में आप अपनी एक हैबिट बना लें कि व्हेन एवर आप सुबह उठते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे एक मॉइस्चराइजर रखना है अपनी टेबल पे, आपने अप्लाई करना है। बच्चों ने, बड़ों ने, स्पेशली बूढ़ों ने, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जो होती है ना, बच्चे और बूढ़े, वो ज़्यादा प्रोन होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और, चूँकि मैं कह रहा हूँ हमारे पास सवाल बहुत ज़्यादा है, कोई बात, इसीलिए अक्सर सर्दियों में ये होता है, चूँकि लोग नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद पाँव जो होते हैं सॉक्स पहन लेते हैं, तो वो पाँव के अंदर फंगल बन जाती है, अक्सर लोगों में होता है। बहुत। सो व्हाट टू डू? एक तो इसकी भी कोई मेडिसिन बता दें अगर बता सकते। आज फ्री में सब कुछ डॉक्टर साहब आज फ्री नुस्खे आ रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखें हम क्रेडिबल नुस्खे ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, जायज़ है। तो उसमें सबसे पहली बात यही है कि समझें फंगस क्यों आ रही है, उल्ली क्यों लग रही है, फफूंदी क्यों लग रही है। वो तभी लगती है जब नमी होती है। नमी में जैसे हमने फ्रिज में नहीं रखी ब्रेड, बाहर रख दी खिड़की में 2 दिन, तो उल्ली लग गई। ठीक है। इसी तरह स्किन के ऊपर भी फंगस लव्स टू ग्रो। जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होगी, उंगलियां जुड़ी हुई हैं, बीच में नमी है, वजू के बाद बंद जूता पहन लिया, तो फंगस लग सकती है। कुछ लोगों में फंगस ज़्यादा लगती है, जो डायबिटिक हैं, जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं, और जिनका मोबिलिटी कम है, बैठे रहते हैं, बंद जूते ज़्यादा पहनते हैं। ऑफिस बॉयज़, ज़्यादातर बैंकर्स आते हैं हमारे पास कि वो लॉन्ग आवर्स के लिए उन्होंने बंद जूते पहने हैं, तो इनमें ज़्यादा आती है। ठीक है। अब करना ये है कि आपको प्लेन एंटी फंगल लगाने चाहिए। मार्केट में जो अवेलेबल एंटी फंगल्स हैं वो स्टीरॉयड के साथ मिक्सचर में आते हैं। अच्छा। और जब डॉक्टर नहीं बता रहा होता, मेडिकल स्टोर वाले से पूछ के या हमसाई से या फ्रेंड से पूछ के लोग लगा रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम कंटेन स्टीरॉइड्स इन देम, और स्टीरॉइड्स के कॉम्बिनेशन होने की वजह से उन क्रीम्स को लगाने से फंगस बल्कि जड़ पकड़ जाती है। अच्छा। आर्जी तौर पे ठीक हो जाती है, जैसे कोई हाइड्रोजोल लगा रहे हैं। जड़ पकड़ जाने से क्या मुराद? जड़ पकड़ने से मेरी मुराद ये है कि वो बार बार आएगी, वो रिकरेंट हो जाएगी। वो 2 हफ्ते ठीक रहेगी, तीसरे हफ्ते फिर आ जाएगी। कई दफा पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं 6 महीने से डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुए, साल हो गया ठीक नहीं हुए, बार बार आ रही। ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपसे चाहूँगा इजाज़त, इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।